Assalamu alaikum everyone, and this is Alamdar Khan and welcome to Shosha. And as you know, we always have guests from all across the globe, but not only that, we're trying to find जो हमें gems मिल सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से definitely, and a lot of architectural work that has been done और हम हमेशा देखते हैं तो उसमें भी exceed करने वाले there are a lot of people out there, but मेरे पास आज एक very special guest with me. I have Hamad Hussain. Hamad bhai, Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, sir? I'm good, thank you. So obviously start कर रहे हैं architectural perspective से because that's the journey where we began and I would want कि मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि whenever some guest is here तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप audience को बताएं कि आखिर हमाद है कौन in general. Actually ये सबसे मुश्किल सवाल होता है कि अपने बारे में कुछ बात करना. Right. So बेहतर तो ये होता कि अगर आप introduction देते लेकिन very briefly. Right. I'm an architect by profession. 30 years हो गए मुझे profession में. Right. I did my architecture from Turkey. I was there for 5 years. Came back in 1994. Right. And since then I'm in Islamabad practicing and for a brief period of time, well not brief, around 10 years, I taught architecture also. Right. Visiting part-time. So बस इस तरह चलता So basically, so were you always fond आपका हमेशा से एक vision था that you wanted to be an architect या it took you a while to decide कि you know this is something that probably मेरे लिए Actually उस एज में तो जी का नहीं पता होता क्या करना है बिल्कुल. बिकॉज मुझे ड्राइंग का शौक था एटसेट्रा तो यू नो एल्डर्स एंड पेरेंट्स सेड कि यू नो यू शुड गो इनटू आर्किटेक्चर right. तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप So अब उसके अलावा so right now आप obviously you're practicing your work so do you have an organization and how is it going so far क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी मार्केट देखें it's technically very tough आजकल के ज़माने में और आजकल के हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए तो आप बताएं कि how tough is the journey or specifically when it comes to the new people out there new architects young blood that actually want to be a part of the industry right now how do you see them getting into it in your own point of view of course. Well, I think architecture is a very good field because architecture तो you know at least 2-2.5 हज़ार साल से ये फील्ड चल रही है एंड आर्किटेक्चर उस लिहाज से भी बहुत एक विजिबल फील्ड है. Right. लाइक व्हेन हिस्ट्री की अगर आप बात करें 1500 साल 2000 साल पहले तो हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं इट्स आइदर बिल्डिंग्स जी. और इट्स किंग्स क्वींस रूलर्स वॉर्स. Right. बेसिकली दैट इज हिस्ट्री. बिल्कुल ऐसी है. तो आर्किटेक्चर हैज़ बीन पार्ट ऑफ हिस्ट्री और आर्किटेक्चरल स्टाइल से हिस्टोरिकल यू नो टूरिज्म में एक्सेट्रा में तो आर्किटेक्चर हैज़ बीन फीचरिंग थ्रू आउट हिस्ट्री. सो फील्ड तो बहुत इंटरेस्टिंग है. Right. हाउ इज़ इट एज अ प्रोफेशन? आई थिंक वी आर वन ऑफ दोज जनरेशन्स जिसने सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन देखा है. बिल्कुल सही. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताता हूँ कि 2000 ईयर्स अगो जो रोमन एम्पायर थी उसमें जो आर्किटेक्ट्स थे जी. वो जो टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते थे हमारी ट्रेनिंग भी उन्हीं में हुई है. Right. पेंसिल पेन फुट्टा रूलर एटसेट्रा. बिल्कुल ठीक है. और हमारे देखते देखते इट हैज़ बिकम डिजिटल. It has. सो इट इज़ आवर जनरेशन विच सॉ दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जो 2000 साल से चलती. सो वी आर प्रॉब्ली द लास्ट ऑफ द मैनुअल जनरेशन Wow. एंड हमारे बाद की जो जनरेशन है दे आर द फर्स्ट ऑफ द डिजिटल जनरेशन. सो वी सॉ दैट ट्रांजिशन. अब उसके एडवांटेजेस भी थे उसके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत आई. Absolutely. यू नो ट्रांजिशनिंग इनटू समथिंग न्यू. Change is always difficult. आपकी बिल्कुल. ट्रेनिंग जिस उसमें हुई भी है बट उससे हुआ ये जी कि आर्किटेक्चर एज अ प्रोफेशन टोटली ट्रांसफॉर्म हो गया. Right. एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन कंप्यूटर. विजुअलाइजेशन हैज़ बिकम ईजी. Right. सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं एंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना रोल हो गया है Right. कि some doomsday scenario analysts say that eventually we'll be out of business. सर ऐसा तो मैं ये तो टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द फील्ड तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगर इज वेल तो मुझे भी अक्सर लोग ये कहते हैं कि AI जब टेक ओवर कर रहा है बिकॉज देयर आर टू मेनी एप्स आउट देयर राइट नाउ वो गाने तो वो बना रही हैं लेकिन सर उसमें वो सोल नहीं है तो आई एम श्योर कि आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव पे भी वो सोल नहीं होगी. आई स्टिल थिंक देखिए जी सोल का बिल्कुल दैट्स द राइट वर्ड. मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च भी की है. तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस सोलर सन रिक्वायरमेंट स्पेस इसमें तो वो ऑब्वियसली हमसे बेहतर हो जाएगा एट सम पॉइंट. बट उसका जो एक सोशल एस्पेक्ट है वहाँ पे थोड़ा सा भी AI को टाइम है. सोशल एस्पेक्ट मीन्स बिकॉज यू नो आर्किटेक्चर इज़ फॉर ह्यूमंस. ये बल्कि मैं हमेशा सवाल पूछता होता था अपने स्टूडेंट से कि मुझे कोई ऐसी बिल्डिंग बताएं जो इंसानों के लिए नहीं है. एंड एवरीबडी वुड से ज़ू. And I'd say यार zoo is for humans. हमारे pleasure के लिए बना है. So architecture is for humans. Right. So human emotion, human interaction
ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये अभी एआई को समझ नहीं आई है। सही। लेकिन वो क्योंकि सर 7 सेंसेस यानी कि 7 तो खैर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, बट इन्हें अगर 6 की भी बात करें या 5 की बात करें तो ह्यूमन तो ऑब्वियसली हैज ऑल ऑफ द सेंसेस टू फील, टू टू टच, टू फील, टू स्मेल, टू सी, टू हियर. Obviously AI is way far behind, I think so, in that aspect, sir. वेल मेरा ख्याल है कि जी आई वुड से अनदर 15-20 ईयर्स। तो उसके बाद क्या आपको लग रहा है फ्यूचर क्या है? एआई अगर हाँ एआई के रोबोट्स आ जाएं, दे स्टार्ट ब्रीदिंग एंड दे स्टार्ट seeing things and feeling, so that would probably be a different algorithm that no, would we don't come. need robots. We need minds because architects are basically it's your mind. Right. And जो physical काम है वो तो जब actually आपकी building बन रही है। जी. So आपका जो mind है, the creativity and the connections and everything, I think that will be replaced. I mean, I don't want to sound pessimistic. नहीं, but वैसे बड़ा interesting. So आप क्या suggest करते हैं? So I'm sure इसके लिए जिस तरह आपने architectural perspective पे बात करें, and obviously it's your field, you probably would know better. अच्छी बात है कि हम इस पे discussion कर रहे हैं. How do you see अब क्या architectural perspective में जितने भी लोग architect हैं या जिनको पढ़ा रहे हैं या जिस तरह आप हैं, तो don't you think फिर आप लोगों को AI की involvement का को भी हिस्सा बना के ही साथ चलना पड़ेगा? Absolutely, it's very important और already शुरू हो गया है जी। Right. जो difficult tasks थे, like multiple calculations हो गई, renderings हो गई, इसमें ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड यूजिंग एआई। उसमें इट्स वेरी गुड एंड उसकी बहुत हेल्प हुई है। इनफैक्ट जो फर्स्ट फेज़ आया था आई वुड से 20 ईयर्स अगो जब डिजिटल पे आए हैं, सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आए थे जब बोर्ड से ख़त्म होकर कंप्यूटर पे आए हैं तो उससे बहुत हेल्प हो गई थी। राइट. स्पीड बढ़ गई थी। बिल्कुल ठीक है। अब एआई आए तो उससे और स्पीड बढ़ गई है और आई थिंक क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है बिटवीन एन आर्किटेक्ट एंड द क्लाइंट, जी सर, वो बेहतर होना शुरू हो गया। So it has basically somewhat also improved. No, AI is. I am not against AI. I think AI is a huge benefit for us. Right. तो लेकिन फिर आपके पॉइंट से फिर ये भी है कि शायद आर्किटेक्ट्स ऑब्सोलीट जिस तरह आप अभी कह रहे थे, तो वो तो इम्पॉसिबल. आई स्टिल बहुत लोग अब ऑब्सोलीट होंगे जी. I think there are a lot of देखिए, if professions. somebody has to wake up every morning and ring a bell, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि जी ऑटोमेशन लग गई, जी बेल बजनी है या चाय बननी है, तो चलो रोबोटिक पर्सपेक्टिव पे बंदे को समझ आती है. पर आई थिंक दिस गोज इन अ वेरी डिफरेंट साइड, क्योंकि देखिए आपके क्लाइंट ने आपको बुलाया आपसे, सो बिहाइंड द सीन बताता हूं, सो ही इज राइट नाउ मेकिंग हिज ओन फार्म. तो हमारी डिबेट हो रही थी, तो आप मुझे जरा ऑडियंस को बताएं कि उसमें कितनी मुश्किलात हो रही हैं आपको. वो क्यों हो रही है? बिकॉज यू आर डाउटिंग एंड क्वेश्चनिंग योर ओन आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव, राइट? That's right. Well, I think it happens in every field. राइट. मतलब आई एम श्योर अगर किसी आप डॉक्टर को कहें कि अपने ऊपर छुरी चलाए या ऑपरेशन करे तो ही बी वेरी जिटरी. राइट. So I think it happens to architects also. Okay, I'll be very comfortable designing somebody else's house, but when it comes to my own self, I think वो self doubts आ जाते हैं. I think it's natural because it's, you know, I was just telling you it was happening with a friend of mine also. Right. I think that's a natural process. That is a natural process. Yeah. So I think architect is supposed to be natural with a natural process. So थोड़ा सा बताएं in terms of the work that you've done, because you know I would love the audience to also know in terms of the work, architectural perspective that you've done so far. Well, I started my career with houses, residential houses, and I got a good break when I was very young. I was just 26. I got a project of 3 farmhouses. Right. And this was when farmhouses were not a common thing in Islamabad. बिल्कुल ठीक. तो शुरू में तो that was a very good experience और वहाँ से suddenly थोड़ा सा मुझे अच्छा break मिला. I got some good projects. और फिर मैं ज़रा फार्म हाउस सेक्टर में ज़्यादा एंटर हो गया. सो आई डिज़ाइंड अ लॉट ऑफ फार्म हाउसेज ऑल ओवर इस्लामाबाद. हालांकि आई मस्ट कन्फेस कि डिज़ाइनिंग अ फार्म हाउस इज़ ईजियर देन डिज़ाइनिंग अ स्मॉलर हाउस. अच्छा, it is. It's more flexible. Right. You can play around. Constraint is more difficult. And at some point later, I started. I did a lot of projects for the armed forces. Right. And well, if I'm not wrong, General Parvez Musharraf साहब का भी farm house के हवाले से थोड़ा बताएं, because you know that's also one of your notably one of the ones that you did actually. Gee, I did. We started. He engaged me in 2004. Right. And it took around 5 years. So I designed the farmhouse. So this was one of the 3 जो आपने बताए अभी. नहीं, वो उससे पहले थे. ये उससे पहले थे. So this would be the first one. जो मैंने शुरू के बताए वो 1996 में थे. Right. General Parvez Musharraf का started in 2004. Right. When he was president. तो उनका फिर design and landscape and horticulture. So it took 5 years.
Well, design and construction. अच्छा, and So I was supervising the construction also. I did the interior. But I was involved in everything, furniture maybe. Horticulture, of course, is not our field. Right. But in the process, I started learning that also. I mean, landscape is more overlapping with architecture, landscape design, but horticulture is different. Right. So वो उस project पे वो भी थोड़ा सा अच्छा experience हुआ मुझे. Right. So yeah, that was quite a high profile project in those days. बिल्कुल, absolutely. But anyways, मैंने वो भी आपने किया. अभी current scenario चले, let's talk about the current market क्योंकि that's also one of the key question marks in a lot of architects and a lot of people are maybe stepping out of Pakistan as well, going to places like Saudi and different avenues को ventures को देखने के लिए. तो how do you see that state right now for Pakistan? Well, I think let me give you some figures. जी. When I came to Islamabad after my graduation, Right. there were only 7 architecture schools in Pakistan. Now there are over 35. Wow. So there were 7 from 1947 till 94. Wow. पहले जो 50 साल थे उसमें सिर्फ 7 schools थे. Right. So in those days there was a huge shortage of architects. When I started my office, हमें कोई architect मिलता ही नहीं था. Junior architect we just couldn't find because there was no school in Islamabad, Pindi. Right. Now with 35 recognized schools, mind you, उसके अलावा 5-7 और भी हैं. So now there's a lot of architects, young architects बहुत हैं. Right. फिर उसमें से एक और ट्रेंड जो चेंज हुआ है जी इन द लास्ट 10-15 साल वो ये कि a lot of young architects want to study further. Right. हमारे ज़माने में मास्टर्स कोई भी नहीं करता था, बैचलर्स किया, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी. नाउ बाहर बहुत जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स पे जा रहे हैं, यूरोप, चाइना, USA. And when they come back, they bring new ideas. बिल्कुल सही. Many of them go into academia, but a lot of them are coming in practice. And then we have quite a large number of young architects who are going to the Gulf to work. Saudi Arabia, जी बिल्कुल आजकल emerging market. Qatar, Right. Bahrain. And it's a very competitive market because वहाँ पूरे दुनिया से architects आए होते हैं, यूरोप से आए होते हैं. सही. And from the Arab world. So competition is very tough. Some of them are doing very well. बिल्कुल ठीक. Some of them came back. So I thought they also came back. So I think it's a global thing as well. जो पूरी दुनिया में I think चल रहा है. It's slightly tougher in terms of the world economy. well, it's always if you're good, you'll survive in a market where you have to compete with other nationalities. If you're not competitive enough, you'll be back. Right. And besides that, do you have any specific messages to obviously all the viewers out there, all the young architects, and all the people who are watching you right now, a message that would actually keep their motivational level high in terms of finding their future and looking forward to it? Well, to all the aspiring architects, students, I would like to say that A, they must keep up with technology. Right. And B, architecture is more than softwares. बिल्कुल ठीक. It starts from here, and if you don't have it here, Right. the computer will not be able to help you till we reach the AI stage. Right. But for the next 15-20 years, when whoever is a student right now, he has some time right now. So it all starts here, and the creativity, the thinking, and of course, there's one misconception that architecture is art. Architecture is actually a merger of art and science. It's not just art. So there's a lot of mathematics and physics and understanding of concepts. There's a lot of understanding of colors and proportions and etc. So it's not an easy field. Right. One has to be quite an all-rounder. On your toes, basically. On your toes, and especially when we talk about architecture in Pakistan, so one has to be even more of an all-rounder because architects in Pakistan are also doing interior design and landscape design and furniture design. So anything to do with design. So it's a creative field. बिल्कुल ठीक. So once you go through the rigor of a 5-year program, one is actually trained to handle all sorts of designs. Right. Even graphic design, some architects are doing. बिल्कुल ठीक. But of course, as I said, one has to train one's mind बिल्कुल ठीक. and then utilize the tools to put your thoughts out for the client. Right. Well, sir, thank you very much, Maad Saab, for being a part of the show. It was lovely hearing you out. And all of those out there, like you mentioned, you still have 10 to 15 more years, but make sure कि आप technological aspect पे AI के साथ उसको साथ लेके चलें so that all goes well. Till then, please do leave comments and feedback about the show. Till then, take good care of yourselves.
अल्लाह हाफिज़।